जय माता दी की, जय राजपूताना, जय जय महाराणा। मैं कुंवर रावल सिंह, राष्ट्रीय सचिव क्षत्रिय अस्तित्व नया मोर्चा। हमारा उद्देश्य हर क्षत्रिय जिनका प्रमाणिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ इतिहास है, तो हम उन क्षत्रियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब राजेंद्र सिंह जी परियार इस कार्य को बलिभाती कर रहे हैं एक धागे के रूप में, क्योंकि जिन माला होती है तो माला पिरोने के लिए एक धागे की सख्त आवश्यकता होती है, वरना मन के पिरोए नहीं जाते हैं। तो इन्हीं मन के रूपी क्षत्रिय को पिरोने के लिए राजेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। हम हर क्षत्रिय की हेल्प करने की हर संभव प्रयास करेंगे और मेरा सभी से निवेदन है कि आप भी जितने भी हमारे क्षत्रिय बंधु हैं उन सबको एक सूत्रों में पिरोने का कार्य करें, क्योंकि क्षत्रिय इतना विखंडित हो चुका है, इतना खंडित हो चुका है कि सरकारों ने उनके अंदर ही बहुत भाग कर लिए। क्षत्रिय कभी इधर टूट रहा है, कभी इधर टूट रहा है, इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। क्षत्रियों ने रियासतें तो दान कर दी, परंतु क्या अब क्षत्रियों ने बहादुरी भी दान कर दी साथ में? नहीं, बहादुरी दान नहीं की थी उस समय। क्षत्रियों ने केवल रियासतें दान की थी राष्ट्र हित के लिए। आज भी उनके पास बहादुरी, साहस, वीरता हर क्षत्रिय के अंदर समाहित है। और आजकल क्षत्रियों के ऊपर उल्टे सीधे धारावाहिक बनते हैं, उल्टी सीधी फिल्में बनाते हैं, उनको विलेन के रूप में दिखाया जाता है। तो ऐसी छवि बना दी गई क्षत्रियों की। इसका कारण यही है कि क्षत्रिय आपस में एक नहीं हुए और क्षत्रियों का ऐसा मजबूत नेतृत्व भी नहीं रहा। अभी मेरा निवेदन है कि हर क्षत्रिय आगे आए, क्योंकि क्षत्रियों का नेतृत्व तो केवल क्षत्रिय खुद ही कर सकता है। हर क्षत्रिय के अंदर वो क्षमता है कि वो स्वयं का नेतृत्व कर सके, परंतु क्षत्रिय अभिमान के चलते, क्षत्रिय घमंड के चलते एक दूसरे से विखंडित हो चुके, टूट चुके हैं। जो थी वो इतिहास के अंदर बातें रह गई हैं। अब तो हम केवल पूर्वजों की पकी पकाई फसल खा रहे हैं, उनके द्वारा रोपी थी फसल खा रहे हैं। हमने तो कुछ नया इतिहास बनाया नहीं। हम जय जय महाराणा कर रहे हैं, हम जय जय चौहान कर रहे हैं। वो बिल्कुल हमारे पूर्वज हैं, हमें करना चाहिए। परंतु मेरा सभी क्षत्रियों से निवेदन है कि आप सब आगे आए और क्षत्रिय एकता में अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। माना कि क्षत्रिय एकता करना असंभव है, परंतु क्षत्रियों के लिए क्या असंभव है, यह भी तो आपको पता है। कोशिश जरूर करनी चाहिए हमें क्षत्रियों को एक जाजम पे आने की, क्योंकि विभिन्न मुद्दों, विभिन्न बातों में क्षत्रिय घमंडवश या किसी कारणवश एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि क्षत्रियों को अपने स्वाभिमान के लिए एक मंच पे आना होगा, एक ऐसा मंच तैयार करना होगा जो हमेशा राष्ट्र के लिए एक नेतृत्व कर सके। देखो कि क्षत्रिय समाज को यही निवेदन करूंगा कि समाज के लिए राजनीति जरूर करना, समाज के अंदर राजनीति मत करना, क्योंकि उससे समाज विखंडित हो। मेरा ये संदेश समाज के हर अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आज एकता नहीं है, इसकी वजह से कोई उल्टे सीधे धारावाहिक बना लेते हैं मनगढ़ंत, कोई उल्टे सीधे सीरियल बना देते हैं, और कहीं पे इतिहास चोरी हो रहा है इतिहास चोरों द्वारा, तो कहीं पे इतिहास ही मिटा दिया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि क्षत्रिय जाजम पे आए, अपने पूर्वजों के बलिदान को दिल से याद करें। उनका दिल से याद करने का मतलब है कि आप भी उनकी तरफ बलिदान करो, आप उनकी तरफ वीरता दिखाओ, उनकी तरफ साहस दिखाओ। केवल उनका नाम लेके चलने से कुछ नहीं होगा। कि आपको पता है कि महाराणा प्रताप जी, उनके खुद के वंशज जैसे बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, राणा हमीर वगैरह, तो वो कितने महान थे राणा सांगा। तो उन्होंने कभी उनके नाम पे नहीं चले, वो उनके वीरता, साहस और उनके लक्षणों का अनुसरण किया। महाराणा प्रताप जी श्री राम जी के वंशज भी थे, तो वो चाहते तो रट भी लगा सकते थे कि मैं भगवान राम का वंशज हूँ, जय श्री राम करते रहते। परंतु उन्होंने जय श्री राम न करके उन्होंने ये किया कि जय श्री राम जी कैसे थे, कैसे राजा थे, उनका अनुसरण किया। उन्होंने उस गुणों को अपने जीवन के अंदर उतारा था, तब जाके वो आज महान बन पाए। जैसे महाराणा प्रताप अपने महान पूर्वजों से शिक्षा लेके आगे बढ़े। उन्होंने रोपित खेती नहीं खाई, बल्कि एक खेती रोपित करके गए जो आज हम खा रहे हैं। हमारे लिए वो ऐतिहासिक क्षण बना के गए जिससे हम गौरवान्वित होते हैं। उनका नाम सुन के हमारे वो रक्त के अंदर इस उबाल आता है, उफान आता है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि क्षत्रिय समाज बंधु भले
कितने भी आपस में मतभेद हो, मनभेद हो, परंतु जब बात क्षत्रिय एकता की आए, शेरों की आपस में लड़ाई भले हो, पर साइड वाले कुत्ते सताए ना, तो शेरों को एक हो जाना चाहिए। वरना ये वो इतिहास चुरा रहे, भैंस चुराने वाले आजकल इतिहास भी चुराने लग गए हैं। तो क्षत्रियों वो कहते हैं ना कि ये उस प्रथा पे चल रहे हैं कि अगर 20 बार झूठ बोल दो तो झूठ भी सच लगने लगता है। तो ये उसी प्रथा पे चल रहे हैं, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वो प्रमाण मन गढ़ंत बना रहे हैं। तो फिर वंशावली तो ये झूठी भी बना लेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, असल वो चाटेंगे नहीं। अपन को आगे बढ़ना है, जानना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्षत्रिय को एक मंच पे आना। जय माता जी की। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ये संदेश हर बंधु तक पहुंचाए। आप किसी भी संगठन में जुड़े, लेकिन आप जब क्षत्रिय एकता की बात हो तब वो संगठन का नाम छोड़ के बस एक चीज़ के पीछे आए, वो है क्षत्रिय, वो है राजपूती। आप राजपूती के लिए आगे आए। संगठन आपका कोई सा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले वो कार्यक्रम उसके द्वारा ऑर्गेनाइज हो या ना हो। देखो, संगठन केवल एक बहाना है एकता का, हमें तो राजपूती शान के नीचे आना है बस। जय माता।